हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूं फॉर इन्फोसिस। एंड ये इंटरव्यू रहेगा स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। तो सारी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करता हूं। तो ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, सारी पहले मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। सो द ईयर ऑफ इंटरव्यू इज 2024। द कॉलेज रैंक इज NIT प्लस। यहां पर ये ऑन कैंपस है, अपॉर्चुनिटी थी फॉर इन्फोसिस। पे पैकेज इज 9 LPA एंड ईयर 2024 है और मंथ है इंटरव्यू का फेब्रुअरी। ठीक है, 2024 का ही इंटरव्यू है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इसमें इस इंटरव्यू में जो बेसिकली मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चंस शेयर करे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूं, इस कैंडिडेट का यहां पर ऑन कैंपस में इंटरव्यू हुआ था। ही वाज एबल टू सॉल्व 2.5 क्वेश्चंस इन द ऑनलाइन असेसमेंट। देन ही गॉट कॉल फ्रॉम इन्फोसिस फॉर द इंटरव्यू। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, ये जो इंटरव्यू हुआ था इसमें टोटल पैनल में दो मेंबर थे। पैनल में टोटल 2 मेंबर्स थे। एंड जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क्ड इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पूछा सबसे पहले इंटरव्यूअर्स ने कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हर कोई पूछता है। उसके बाद जैसा कैंडिडेट ने मेरे को बताया था, उसने बोला था कि उनने रेज्यूम को काफी अच्छे से एक बार गो थ्रू किया। एंड मतलब 2-3 मिनट तक वो केवल रेज्यूम में पढ़ते रहे और उसके बाद रेज्यूम पढ़ने के साथ साथ दे आस्क्ड सम जनरल क्वेश्चंस अबाउट मी। लाइक कॉलेज की लाइफ आपकी कैसी रही, कॉलेज कैसा था, आपके एकेडमिक सब्जेक्ट कौन कौन से थे, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था, इस टाइप के कुछ बेसिक जनरल क्वेश्चंस पूछते गए। देन दे आस्क्ड डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ वुड यू रैंक योर सेल्फ इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज कैंडिडेट ने अपने रेज्यूम में एक प्रोजेक्ट बना रखा था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एल्गोरिथम्स के ऊपर था। तो दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हुए, यहां से डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हुए। तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने पूछा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS एल्गोरिथम। उन्होंने बोला एक्सप्लेन अबाउट दिस एल्गोरिथम। देन दे आस्क्ड चाइल्ड प्रोसेस। देन दे आस्क्ड कर्नल। उसके बाद दे आस्क्ड नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट थ्रेड्स। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज पेज फॉल्ट। एंड एक्चुअली में जो उसका प्रोजेक्ट था वो ऑपरेटिंग सिस्टम की एल्गोरिथम्स के ऊपर था। तो FCFS एल्गोरिथम के बारे में पूछा, चाइल्ड प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में पूछा, कर्नल को एक्सप्लेन कर दो, जो थ्रेड्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको पूछा। देन व्हाट इज पेज फॉल्ट, ये इसके बारे में पूछा। एंड इतने ही क्वेश्चन पूछे, ये प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मेक श्योर कि आप जो भी टेक्नोलॉजी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो उसको आप एक बार स्टडी कर लेना, बिकॉज थोड़े बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद they asked next question which was rotate matrix by 90 डिग्री। सो ये क्वेश्चन था, ये कोडिंग क्वेश्चन था जो उन लोगों ने पूछा। उनने बोला कि आपको सपोज एक कोई 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड इस मैट्रिक्स में सपोज कोई नंबर है। ठीक है, सपोज ये मैट्रिक्स है। तो उनने बोला कि इस मैट्रिक्स को आपको 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो 90 डिग्री से क्या हो, अगर रोटेट हुआ तो क्या होगा कि जो इधर के एलिमेंट्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, इधर के इस साइड आ जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा एक बार मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, घूम घूम जाएगा एक बार, है ना। तो उन लोगों ने ये बोला कि इसका आपको कोड लिखना है। प्लस कैंडिडेट ने ये भी बोला था कि जब उसने इसका कोड लिखना स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने साथ साथ में ये पूछा कि जब भी आप मतलब जैसे ही आप कोड को लिखना स्टार्ट करोगे, सो आप अपनी जो भी आपके मन में थिंकिंग चल रही है उसको एक्सप्लेन करते हुए एंड वेरिएबल्स एंड क्या चीज आप कब यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हो, वो सब आप कोड लिखते के टाइम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए जाओगे। ठीक है, तो ये इंटरव्यूअर ने पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले ये क्वेश्चन की अप्रोच बताओ। अप्रोच बताने के बाद जब आप इसका कोड लिख रहे हो, पेपर पेन पे कोड हुआ था, ये भी बताना चाहता हूं मैं, पेपर पेन पे यहां पर कोड हुआ था। और इंटरव्यूअर ने ये बोला कि आप जैसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चल रहे हो, हमको आप एक्सप्लेन करते जाओ कि आप कौन सी लाइन क्यों लिख रहे हो, क्या उसका रीजन है। सो बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये पूरा का पूरा कोड लिखना है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन they asked me difference between BFS and DFS। एंड सॉरी, मैं मी इसलिए बोला क्योंकि वो एक्चुअली मैं मेरे पास सारी लिस्ट है क्वेश्चंस की, मैं लिस्ट बोल रहा हूँ, उसमें मी लिखा हुआ है तो इसलिए। तो BFS और DFS में यहाँ पर डिफरेंस पूछा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड टू राइट BFS एल्गोरिथम। BFS एल्गोरिथम राइट करने को बोला और उन लोगों ने बोला कि केवल जो मेजर कोड होगा वो आपको लिखना है BFS एल्गोरिथम का। तो ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था।
तो उनने ये क्वेश्चन पूछा और उसके बाद उन लोगों ने हर चीज की जो भी कोड लिखे हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके बारे में यहां पर चीजें पूछी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देन जैसा मुझे बताया कि उसने बोला कि 3 to 4 क्वेश्चंस दे आस्क्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने उसको क्वेश्चन याद थे वो मैं बताता हूं। तो पहला था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। सो शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो विथ एग्जांपल। एंड अगर एग्जांपल के थ्रू अगर इसको एक्सप्लेन करने की कहूं तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि अगर किसी को केवल ऊपर ऊपर से नॉलेज है तो विद एग्जांपल इसको नहीं बता पाएगा, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। जब अपन पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं ना तो केवल उनके लिए अपन डीप कॉपीज को यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्टर्स, राइट। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा। देन दे आस्क्ड अबाउट द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा। उसके बाद इन लोगों ने पूछा कि उसके बाद ओके सो यहां पर इसमें लिखा है कि 2 to 3 और क्वेश्चंस ऑन ऊप्स, 2 से 3 और क्वेश्चन पूछे यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। देन उनमें एक केवल सिंगल क्वेश्चन पूछा फ्रॉम एसक्यूएल, राइट क्वेरी टू प्रिंट बॉटम 3 salaries ऑफ एम्प्लॉइज। सो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा उन लोगों ने एसक्यूएल से। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है दे आस्क्ड मी 3 to 4 जनरल क्वेश्चंस आफ्टर दैट, 3 to 4 जनरल क्वेश्चंस आफ्टर दैट, लाइक अबाउट मी, सम सिचुएशंस इन द लाइफ और स्टडीज के बारे में, वो इसमें प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। 3 to 4 जनरल क्वेश्चन एंड दैट वाज द एंड ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू ड्यूरेशन वाज अराउंड 50 मिनट्स। अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे तो अगर इसका मोटा मोटा हम समरी निकालें तो समरी क्या है इंटरव्यू की, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम और उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे। द रीजन कैन बी कि उन्होंने रेज्यूम को स्टडी किया था, रेज्यूम में ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन था, इसलिए दे आस्क्ड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जिसमें एक था मैट्रिक्स को 90 डिग्री से रोटेट करना है उसको बता दो, एंड दूसरा कोडिंग क्वेश्चन था दूसरा कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला मेंशन किया गया है, बीएफएस एल्गोरिथम आपको लिखनी है। उसके बाद 3 to 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, एक क्वेश्चन एसक्यूएल क्वेरी का और 3-4 जनरल क्वेश्चन। तो ये एक ओवरऑल समरी थी फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर इंटरव्यू इन्फोसिस 2024। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।